सारे दर्शकों ने मंजीत कोच की रवाना फिलहाल खेड़ी चौपटा में है और पूरा पुतला फूंका गया है। राखी बारह खाप के लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो खिलाड़ियों का बार बार शोषण हो रहा है, यौन शोषण का मामला में बैठे हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। उसकी लेकर आज पुतला फूंका गया है। तो बारह खाप के लोग भी हैं, डॉक्टर साहब भी है, बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। आज का क्या कुछ हो था जी ये पुतला फूंका? आज हमने, आप जानते हो, पिछले 50 दिन से हमारे पहलवान आंदोलनरत हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की वजह से केवल FIR लॉन्च हुई थी। ना आज तक कोई निष्पक्ष जांच हुई है, ना आज तक कोई गिरफ्तारी हुई है। पॉक्सो एक्ट के तहत आज तक ऐसा देखने में नहीं मिला जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट हो। उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि वो सरेआम TV चैनल्स पे दिन में 3 बार दिखाई देता है। बिल्कुल। नई संसद के उद्घाटन समारोह में दिखाई देता है। कोई जांच नहीं हो रही है। हमारी बेटियां तंग हैं। ऐसे समय में हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता इसके अलावा कि अहिंसात्मक रूप से एक आंदोलन करें। उस आंदोलन के तहत हमारे किसान संगठनों ने इस तरह की एक कॉल दी है कि बृजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंका जाए, ताकि समाज में एक चेतना जाए, इस अन्यायकारी सरकार के खिलाफ लोगों में रोष बढ़े। और वही काम हमने आज मिल करके किया है सभी के सहयोग से। और मैं हमारी बेटियों को ये कहना चाहूँगा कि सारा समाज उनके साथ खड़ा है। इस अन्याय के विरोध में हम सब संगठित हैं और इस लड़ाई को हम आखिर में जीतेंगे। देखिए, न्याय के लिए बेटियां बैठी है, लेकिन 10-10 लोग इकट्ठे बुरी तरह से घसीटते हुए ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ का न्याय है सर ये कोई न्याय नहीं है। और इस प्रकार की सरकार कभी बनी भी नहीं जो जन भावना को अनसुना कर दे, जो जन भावना की तरफ देखे ही ना, जिन्होंने लोगों की अपेक्षाओं की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। समय आने पे लोग वोट की चोट के माध्यम से इस सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे, ये बात निश्चित है। तो बृजभूषण भी बार बार ये कह रहा है कि उनका भी नार्को टेस्ट कराओ, कुछ इस तरह की बात भी सामने आवा है। वो बजरंग पुनिया को लेकर भी कुछ नहीं, मुद्दे भटकाने की बात है और कुछ नहीं है। देखो, भाजपा सरकार ने हमेशा, अरे जो व्यक्ति, हमारा प्रधानमंत्री जो एक बात कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज कितना बचाओ बेटियों का कर दिया। एक शब्द उनके मुंह से निकला नहीं। किस तरह से इस देश की क्या हालत हो गई है। हम और आप जब तक नहीं सोच बनाएंगे कि भाई इस सरकार को पदस्थ करना है यहाँ से, तो तब तक कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन समाज में जो चेतना है उस हिसाब से मैं आपको ये वायदे के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है। हमारी बेटियों को न्याय भी मिलेगा, इस सरकार से हमें मुक्ति भी मिलेगी और दोबारा एक समरसता का माहौल इस देश में पैदा होगा। देखिए सर, इंटरनेशनल खिलाड़ी सड़कों पर बैठे हैं, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री मुँह से एक शब्द भी नहीं निकले। ऐसा क्या कारण है? निंदनीय है। राष्ट्रपति महोदय का तो देखो, इसमें कोई बात बनती नहीं है कुछ भी कहने की। काम सरकार का होता है, न्यायपालिका अपनी भूमिका निभा चुकी है। उनके कहने की वजह से ही एक FIR लॉन्च हुई है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना है, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है। एक साफ़ सुथरी इन्वेस्टिगेशन हो, उसका निष्कर्ष निकले, उस हिसाब से जो है गिरफ्तारी हो, हमारी बेटियों को न्याय मिले। और प्रधानमंत्री की चुप्पी निंदनीय है। धन्यवाद। तो मास्टर जी, हमारा अगला 12 खाप के प्रधान है राजकुमार मास्टर जी। मास्टर जी राम राम। क्या कहोगे जो आज पुतला फूंका गया है? भाई, मेरे जहन में इस प्रकार की एक बात है कि आज तक हमने हिंदुस्तान के इतिहास में इस प्रकार का अन्यायी राजा आज तक देखने में नहीं आया। यहाँ मुगलों ने भी शासन किया है, अंग्रेज़ों ने भी शासन किया है, अफगान भी यहाँ शासक रहे हैं, परंतु आज तक इस प्रकार का अन्याय पूरे हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर नहीं देखा गया। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश की शान को दुनिया में नाम कमाया है और वो आज अपने ही हुए दुराचार के प्रति न्याय की भीख मांग रही हैं और ये सरकार अनदेखा करके उस आरोपी का गुणगान कर रही है, उसको बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। ये तो आप
समझ ही चुके हैं कि वो बच्चे जब से न्याय की मांग कर रहे हैं वो लगभग 5 महीने की बात हो गई है। मास्टर जी, आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हुई, तजुर्बा भी हो गया। क्या आपने देखा कि किस यौन शोषण का मामला लग जाए और उसकी गिरफ्तारी ना हो? यही बात मैं आपको बताने जा रहा था कि जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा गया उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया और पॉक्सो एक्ट की धारा लगने के बाद 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो ही जानी चाहिए। ये नियम है, प्रावधान है। परंतु आज महीने 5 हो चुके हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए, परंतु उनने सारा सुप्रीम कोर्ट का लेकर के अपनी वो FIR दर्ज करवाई है। उसने भी 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान जी, देखा पंचायत खाप पंचायतें भी उठ रही है, देश के लोग उठ रहे हैं, लेकिन अगर नू भी बात चल रही है कि अमित शाह की मीटिंग चल रही है, बार जो खिलाड़ी इनकी मीटिंग चल रही है, अगर कुछ इस तरह की बात आवा तो सामने तो क्या कुछ है? ये बात सरासर सारा देश समझ चुका है कि इसके ऊपर सरकार लिपापोती करना चाहती है और अभी भी जिस प्रकार की मीटिंगें करी जाती हैं तो पंचायतें जो हैं वो हमेशा न्यायप्रिय रही हैं और पंचायतों की यदि जिस भाई ने नहीं मानी, वो कहा गया, पुरानी कहावत है कि 5 भाई किसी के बारना आगे आ जाए तो उसकी वो हाँ कर लेना चाहिए, चाहे वो नुकसान वाली हो। तो बीजेपी को अपनी पार्टी का नुकसान दिखाई देता है बृजभूषण के निकालने पर, बृजभूषण की गिरफ्तारी पर, परंतु समाज को भला लगता है कि उसको फांसी दी जाए। अब वो अपनी पार्टी का फायदा चाहता है या जनता का फायदा चाहता है, वो अपने आप समझ ले। हाँ, अगर दोषी है तो सजा मिलनी बिल्कुल बिल्कुल दोषी होनी चाहिए, उसको कम से कम उसको गिरफ्तार करके अंदर करें, उससे पूछताछ करें, उसके बाद एविडेंस की बात होगी तो मान लेंगे। जी, क्या लगा आम आदमी के लिए कानून कुछ और, नेता मंत्री के लिए कुछ और? ये बिल्कुल मैं पहले कह चुका हूँ, ये अन्यायी राजा है, इसने कानून के 2 हिस्से कर दिए हैं। जिस वो क्या करें नहीं मुँह देख माटी का, अब इस सरकार के अंदर वो कार्रवाई होने लग रही है। आम जनता की, आम पब्लिक की किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है और जो बाहुबली अपने आप को बोलते हैं उनके रखैल है कानून और ये सरकार। ठीक है मास्टर। और भी हमारा गला राम राम जी, राम भाई। क्या कहोगे जो आज का रोज प्रदर्शन था? बार बार रोज प्रदर्शन होना है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी तक खाप पंचायत भी उठ ली, पंचायत भी उठ ली, कोई ठोस कदम भी नहीं उठाया गया अभी तक। कल पंचायत थी, उसमें खिलाड़ियों ने बोला है कि हमें टाइम दिया जाए। देखिए, खिलाड़ियों की बात सर्वोपरि है, वो खाप भी समझें, संगठन वाले भी समझें, तपों वाले भी समझें, क्योंकि काम उनके लिए करना है। जब वो आवाज़ देंगे, जहाँ वो बुलाएंगे, हम तन मन धन से वहीं जाएंगे और जैसी भी उम्मीद वो हमारे से करते हैं उससे बढ़ के हम उनके लिए काम करेंगे। उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी, चाहे कुछ भी, कितनी बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। उनको न्याय दिला के ही उनको सुरक्षित घर लेके आएंगे। और एक राक्षस प्रकृति का आदमी है बृजभूषण। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे शख्स को फांसी दो। फांसी की मांग करते हैं जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की, इतने उच्च पद पर बैठ करके देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर, और वो आकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग करे और ऐसे घिनौनी हरकत करे। हम तो चाहेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और जल्द से जल्द अंदर करें, और नहीं तो जब भी पहलवान कॉल देंगे तो दिल्ली में अब की बार कुछ निराली हिसाब किताब से पेश होंगे। किस तरह का ठोस कदम है? देखिए, रणनीति तो बैठ के साझी बनाई जा सकती है, मैं अकेला कोई बात कह दूँ वो उचित नहीं है और कहनी भी नहीं चाहिए। जब भी हमारे खाप के जितने भी प्रतिनिधि हैं और हमारे संगठनों के, चाहे हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान के हों, पूरा देश के सभी मौजूद व्यक्ति आएंगे, बैठेंगे और रणनीति बना के अब की बार जब दिल्ली में जाएंगे तो न्याय लेके ही वापस आएंगे, नहीं तो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अमित शाह जी के साथ में बातचीत चल रही, कुछ चर्चाएं चल रही है जो खिलाड़ी हैं, तो किस तरह का प्रशासन हो या फिर सरकार करना चाह रही है? हम तो कहना चाहते हैं कि भगवान इनको अब भी सतबुद्धि दे। ये जातिवादी पे बांधना चाहते थे, एक स्टेट का आंदोलन करना चाहते थे, एक कौम का नाम लेकर उस आंदोलन को खंडित करना चाहते थे, लेकिन यहाँ हर लोग जागरूक हैं। 36 बिरादरी का समर्थन है और इस देश के लिए मेडल लेके आई थी, ना कि वो एक कौम के लिए, ना एक स्टेट के लिए। तो देश ने, ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सब ने समझ लिया और आज 36 बिरादरी इन बहन बेटियों के साथ है। एक कॉल पर पहलवानों की जहाँ भी वो बुलाएंगे
वहीं जाने का काम करेंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। चलो धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो पुतला फूंका गया, ब्रजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है उनका पुतला फूंका गया है। तो ये तस्वीरें आप बारह खाप जो राखी गढ़ी बारह खाप है उसकी तस्वीर देख रहे हैं और आशा करूँगा कि इस वीडियो ने आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।